नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा। हाँ ने खो गया, हाँ यही तो कह रहा है, खो गया, हाँ यही कह रहा है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को सोल्व करवाने से पहले मुझे आपको कुछ चीजें समझानी पड़ेगी। दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मुझे आपको कुछ चीजें समझानी पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई 3 से करता हूँ, तो 5 की मल्टीप्लाई 3 से करने पर दोस्तों आप मुझे बताइए 5 की मल्टीप्लाई 3 से करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई का अंक क्या होगा? 5 होगा। हाँ कि ना होगा? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 5 की मल्टीप्लाई 213 इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 5 की मल्टीप्लाई 213 से करने पर 5 में मल्टीप्लाई 213 से करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई का अंक क्या होगा? तुरंत आप कहोगे 5 होगा। 5 या 15 5 होगा। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। इसी प्रकार मैंने आपसे कहा कि बताइए 5 की मल्टीप्लाई अगर मैं 729 से करता हूँ, 5 की मल्टीप्लाई अगर मैं 729 से करता हूँ, तो 729 से करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई का अंक क्या होगा? तुरंत आप कहोगे 5 9 45 5 होगा। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। क्या होगा? 5 होगा कि नहीं? हो गया। हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई 777 से करता हूं, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई 777 से करता हूं, तो 5 की मल्टीप्लाई 777 से करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई का अंक क्या होगा? 5 7 35 5 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आप मुझे बताइए 3 क्या ओड नंबर था कि इवन नंबर था? तुरंत आपको ओड नंबर था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार आप दोस्तों मुझे बताइए 213 जो है इवन नंबर है कि ओड नंबर है? तुरंत आप कहोगे ओड नंबर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 729 इवन नंबर है कि ओड नंबर है? तुरंत आप कहोगे ओड नंबर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 777 इवन नंबर है कि ओड नंबर है? तुरंत आप कहोगे ओड नंबर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि जब मैं 5 की मल्टीप्लाई 3 से कर रहा हूं तो आखिरी में जो इस प्रकार दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि 5 की मल्टीप्लाई मैं एक ओड नंबर से कर रहा हूं, तो जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका इकाई अंक क्या है? 5 है। यहां पर भी देख रहे हैं दोस्तों, यहां पर भी आप दोस्तों देख रहे हैं कि जब मैं 5 की मल्टीप्लाई एक ओड नंबर से कर रहा हूं, 5 की मल्टीप्लाई एक ओड नंबर में कर रहा हूं, तो ओड नंबर में करने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका इकाई का अंक 5 आ रहा है। इसी प्रकार दोस्तों आप यहां पर भी देख रहे हैं कि जब मैं 5 की मल्टीप्लाई एक ओड नंबर में कर रहा हूं, तो ओड नंबर में करने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका इकाई का अंक क्या है? 5 है। इसी प्रकार दोस्तों जब मैं यहां पर 5 की मल्टीप्लाई एक ओड संख्या से कर रहा हूं, 5 की मल्टीप्लाई एक ओड नंबर में कर रहा हूं, तो जो संख्या प्राप्त हो रही है ओड नंबर में करने पर उसका भी इकाई का अंक क्या है? 5 है। हाँ कि ना? हाँ। तो इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई दोस्तों आपको देख रहे हैं जब हम 5 की मल्टीप्लाई एक ओड नंबर में कर रहे हैं, एक ओड संख्या में कर रहे हैं, तो उसका इकाई का अंक क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों इसका मतलब यही है कि अगर हम 5 की मल्टीप्लाई एक ओड नंबर में कर रहे हैं, तो ओड नंबर में करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई का अंक 5 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर हम 5 की मल्टीप्लाई एक ओड नंबर में कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में 5 की मल्टीप्लाई ओड संख्या में करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई का अंक 5 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, क्या होगा? 5 होगा। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हम 5 की मल्टीप्लाई एक ओड नंबर में कर रहे हैं, 5 की मल्टीप्लाई एक ओड नंबर में कर रहे हैं, 5 की मल्टीप्लाई अगर हम एक ओड नंबर में कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में
5 की मल्टीप्लाई अगर हम एक ओड नंबर में कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई का अंक हमेशा क्या होगा? 5 होगा। उसका इकाई का अंक हमेशा क्या होगा? 5 होगा। उसका इकाई का अंक हमेशा क्या होगा? 5 होगा। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है दोस्तों, आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। अगर हम 5 की मल्टीप्लाई एक ओड नंबर में कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई का अंक 5 होगा। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई कहोगे? हाँ, यहाँ तक तो चीजें क्लियर हो गई। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए 77 ओड नंबर है कि इवन नंबर है? तुरंत आपको भैया ओड नंबर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। क्या दोस्तों मैं 77 को 11 इंटू 7 कह सकता हूँ? कहोगे हाँ। ठीक है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों ये ओड नंबर है तो ऐसी स्थिति में ये भी तो ओड नंबर है? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 77 एक ओड नंबर है तो ऐसी स्थिति में ये जो संख्या है ये भी एक ओड नंबर भी है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों 77 एक ओड नंबर है तो ये भी तो ओड नंबर है? कहोगे हाँ। मैंने पूछा क्यों ओड नंबर? कहोगे देखिए इसके अंदर 2 मौजूद है, इसके अंदर तो 2 मौजूद है ही नहीं। जब 2 मौजूद इसके अंदर है ही नहीं तो ये एक ओड नंबर होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आपने इसे कहा कि भैया ये एक ओड नंबर होगा। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए ये जो संख्या लिखी गई है, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए ये जो संख्या लिखी गई है ये ओड नंबर है कि इवन नंबर है? कहोगे देखिए इस संख्या के अंदर कहीं पर भी 2 मौजूद नहीं है। और जब कहोगे देखिए इस संख्या के अंदर कहीं पर भी 2 मौजूद नहीं है, अगर इसके अंदर कहीं पर भी 2 मौजूद नहीं है तो ये एक ओड नंबर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए ये जो संख्या लिखी गई है, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए ये जो संख्या लिखी गई है एक ओड नंबर है कि इवन नंबर है? कहोगे देखिए इस संख्या के अंदर कहीं पर भी 2 मौजूद नहीं है, इसलिए ये एक ओड नंबर है। क्या है? ओड नंबर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं कहोगे? हाँ, चीजें क्लियर हो गई। अब दोस्तों हम आइए इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जिससे हम इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकें। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कहोगे? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात करिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात करिए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए विषम अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है? कहोगे देखिए विषम अभाज्य संख्याएं एक 3 होता है, एक 5 होता है, एक 7 होता है। मैंने कहा इसी प्रकार एक 11 होता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों मैंने आपसे कहा कि बताइए विषम अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? तुरंत आपने कहा कि ये 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। इसी प्रकार 13 होता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, 13 होता है। इसी प्रकार 17 होता है। इसी प्रकार आगे बढ़ता चला जाएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो सभी विषम अभाज्य संख्याएं हैं इन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक बताइए। मतलब हमें इन सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक बताना है। कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों आप मुझे बताइए ये सभी क्या है? कहोगे देखिए ये सभी एक तरह से दोस्तों आप मुझे बताइए ये किस प्रकार की संख्याएं हैं? कहोगे ये एक तरह से देखा जाए तो विषम संख्याएं हैं। क्या है? विषम संख्याएं। दोस्तों ये बताइए आप मुझे किस प्रकार की संख्याएं? कहोगे तुरंत आप कहोगे विषम संख्याएं हैं। दोस्तों आप मुझे बताइए ये इवन नंबर है कि ओड नंबर है? ये आप मुझे बताइए ये सभी इवन नंबर है कि ओड नंबर है? तुरंत आप कहोगे ओड नंबर है। क्या है? ओड नंबर है। हाँ ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि 5 की मल्टीप्लाई हम ओड नंबर से कर रहे हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि 5 की मल्टीप्लाई हम एक ओड नंबर से कर रहे हैं। अगर दोस्तों 5 की मल्टीप्लाई हम एक ओड नंबर से कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इन संख्याओं के गुणनफल का, इन सभी संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक जो होगा, अगर दोस्तों 5 की मल्टीप्लाई हम एक ओड नंबर से कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में इन सभी संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक कुछ और नहीं होगा, 5 ही होगा। क्या होगा? 5 ही होगा। आशा करता हूं दोस्तों चीजें समझ में आपको आ गई होंगी।
आशा करता हूं दोस्तों चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। यही चीज मैंने आपको अभी को सिखाया था कि यदि 5 की मल्टीप्लाई हम किसी ओड नंबर से करते हैं तो ऐसी स्थिति में उस संख्या का इकाई अंक 5 होगा। और यही उसी नियम को हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x एक धनात्मक पूर्ण संख्या है, कह रहा है यदि x एक धनात्मक पूर्ण संख्या है तो 167 इंटू 2183 इंटू 497 इंटू 839 इंटू 235 इंटू 111 इंटू 1039 इंटू 1039 अबे सही हो जा। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x एक धनात्मक पूर्ण संख्या, कह रहा है x एक धनात्मक पूर्ण संख्या है, कह रहा है तो बताइए 167 इंटू 2183 इंटू 497 इंटू 839 इंटू 235 इंटू 111 इंटू 1039 इंटू 251 इंटू 563 इंटू 563 में इकाई का अंक क्या होगा। कह रहा है कि में इकाई का अंक क्या होगा। हाँ आपने कहोगे हाँ, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 167, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 167 इंटू 2183 इंटू 2183 कह रहा है 167 इंटू 2183 इंटू 497 इंटू 497 इंटू 497 इंटू 497 कह रहा है कि 167 इंटू 2183 इंटू 497 इंटू 839 इंटू 839 इंटू 839 इंटू 235 इंटू 235 इंटू 235 इंटू 235 इंटू 111 इंटू 111 इंटू 1039 इंटू 1039 इंटू 251 इंटू 251 इंटू 263। कह रहा है इन सभी संख्याओं, कह रहा है कि बताइए इन सभी संख्याओं को, कह रहा है इन सभी संख्याओं की अगर मल्टीप्लाई किया जाए, कह रहा है कि बताइए अगर इन सभी संख्याओं की मल्टीप्लाई किया जाए तो मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई का अंक क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए अगर इन सभी संख्याओं की मल्टीप्लाई किया जाए तो मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई का अंक क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे होंगे कि यहाँ पर सभी क्या है ओड नंबर लिखे गए हैं। दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर अच्छी तरीके से देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो सभी नंबर्स लिखे गए हैं एक ओड नंबर है। क्या है? ओड नंबर है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो सभी नंबर्स लिखे गए हैं एक ओड नंबर लिखे गए हैं। दोस्तों आप मुझे बताइए, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके अंदर 5 मौजूद है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस संख्या के अंदर 5 मौजूद है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों हम 5 की मल्टीप्लाई, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके अंदर 5 मौजूद है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 5 की मल्टीप्लाई हम एक ओड नंबर से कर रहे हैं, अगर दोस्तों हम 5 की मल्टीप्लाई एक ओड नंबर से करेंगे तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई का अंक क्या होगा, कहोगे 5 ही होगा। हाँ आप दोस्तों देख रहे हैं कि हम 5 की मल्टीप्लाई ओड नंबर से कर रहे हैं, 5 की मल्टीप्लाई ओड नंबर से कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इन सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई का अंक क्या होगा, कहोगे उसका इकाई का अंक 5 होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब इस क्वेश्चन को सोल्व करने पर कहोगे मतलब यही है कि इन सभी संख्याओं की मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई का अंक 5 होगा। मतलब यही है कि इन सभी संख्याओं की मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई का अंक 5 होगा। मैंने कहा ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, यही तो कह रहा है हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मुझे आपको समझाना पड़ेगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मुझे आपको समझाना पड़ेगा। हाँ कि ना? ठीक है आइए दोस्तों हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं।
दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर मैं 10 की मल्टीप्लाई 235 से करता हूं, अगर दोस्तों मैं 10 की मल्टीप्लाई 235 से करूंगा तो मल्टीप्लाई करने पर दोस्तों अगर मैं 10 की मल्टीप्लाई 235 से करता हूं तो मल्टीप्लाई करने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी? हो गया मल्टीप्लाई करने पर वास्तव में 235 और पीछे एक जीरो आ जाएगा। हाँ कि ना? हो गया हाँ, ये तो आया, हो गया हाँ, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 10 की मल्टीप्लाई 237 से करता हूं तो 237 से करने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी? हो गया देखिए 237 के पीछे एक जीरो आ जाएगा। हाँ कि ना? हो गया हाँ, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों 10 की मल्टीप्लाई 840 से करता हूं। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर मैं 10 की मल्टीप्लाई 844 से करता हूं तो मल्टीप्लाई करने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी? हो गया देखिए अगर हम 10 की मल्टीप्लाई 844 से करते हैं तो हमें वास्तव में 8440 प्राप्त होगा। हाँ कि ना? हो गया हाँ। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर 10 की मल्टीप्लाई हमने इस संख्या से की तो जो संख्या प्राप्त हुआ उसका इकाई अंक क्या है? 0 है। हाँ कि ना? हो गया हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि 10 की मल्टीप्लाई हमने इस संख्या में की तो जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका भी इकाई अंक क्या है? 0 है। इसी प्रकार दोस्तों हम 10 की मल्टीप्लाई यहाँ पर भी कर रहे हैं, इस संख्या में भी कर रहे हैं, तो इस संख्या में करने पर दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि 10 की मल्टीप्लाई जब हमने इस संख्या में किया तो करने पर जो संख्या प्राप्त हुई उसका इकाई अंक क्या है? 0 है। हाँ कि ना? हो गया हाँ। तो दोस्तों इसका मतलब यही है कि यदि हम 10 की मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करते हैं तो ऐसी स्थिति में मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसका इकाई अंक क्या होता है? 0 होता है। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हम 10 की मल्टीप्लाई तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि हम 10 की मल्टीप्लाई किसी संख्या से कर रहे हैं तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि हम 10 की मल्टीप्लाई किसी संख्या में कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उनका इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। हाँ कि ना? हो गया हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करिए। तो आप मुझे बताइए सभी सम संख्याएं क्या क्या होंगी? तो हो गया देखिए 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा। हाँ कि ना? हो गया हाँ, यही तो होगा। हो गया हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक बताइए। हाँ कि ना? हो गया। कह रहा है कि ये जो सभी सम संख्याएं हैं इन सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक बताइए। हाँ कि ना? हो गया। ठीक है। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि 10 की मल्टीप्लाई हम दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि 10 की मल्टीप्लाई हम इन सभी संख्याओं में कर रहे हैं। हाँ कि ना? हो गया। दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि 10 की मल्टीप्लाई हम इन सभी संख्याओं में कर रहे हैं। हाँ कि ना? हो गया। अगर दोस्तों 10 की मल्टीप्लाई हम इन सभी संख्याओं में कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई अंक वास्तव में 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। उसका इकाई अंक वास्तव में क्या होगा? 0 होगा। हाँ कि ना? हो गया। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है? कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों आपको ये बात समझना होगा, अगर वास्तव में 100 होता तो 100 के अंदर भी तो 10 मौजूद है। हो गया हाँ। अगर दोस्तों यहाँ पर वास्तव में 100 होता तो 100 के अंदर भी तो 10 मौजूद है। हो गया हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से लेकर 99,999 कह रहा है 1 से लेकर 99,999 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? हाँ कि ना? हो गया। कह रहा है 1 से 99,999 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? हाँ कि ना? हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आप एक चीज मुझे बताइए। अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई 4 से करता हूं तो जो संख्या प्राप्त होगा दोस्तों, अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई 4 से करता हूं तो जो संख्या प्राप्त होगा उसका इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई 286 में करता हूं तो जो संख्या प्राप्त होगा उसका इकाई का अंक क्या होगा? तुरंत आप होगा 0 होगा। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई 844 में करता हूं तो जो संख्या प्राप्त होगा उसका इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। हाँ हो गया। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये 4 क्या है? सम नंबर और इवन नंबर है। 286 क्या है? इवन नंबर है।
844 क्या है, इवन नंबर है। हाँ कि ना हो गया? हाँ। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है, तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि 5 की मल्टीप्लाई हम एक इवन नंबर से कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में, तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि हम 5 की मल्टीप्लाई एक इवन नंबर से करते हैं तो ऐसी स्थिति में जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई का अंक हमेशा 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि हम 5 की मल्टीप्लाई इवन नंबर में 5 की मल्टीप्लाई एक इवन नंबर से कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई का अंक 0 होगा। ठीक है। अब आप दोस्तों अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 से 99,999 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? हाँ हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए 1 से लेकर 9, तो दोस्तों आप मुझे बताइए सभी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों आप मुझे बताइए सभी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? कहोगे देखिए 2 है, 3 है, 5 है, हाँ कहोगे हाँ, 7 है, 7 है, 11 है, हाँ कहोगे हाँ, यही तो है कहोगे हाँ। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आगे चलता जाएगा कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आगे क्या होगा? चलता जाएगा। हाँ कहोगे हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, हमसे कह रहा है कि सभी अभाज्य, कह रहा है कि 1 से लेकर 99,999 तक कि जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं उनके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? हाँ हो गया हाँ। तो इन सभी दोस्तों हमसे कह रहा है कि ये जो सभी अभाज्य संख्याएं हैं इन सभी अभाज्य संख्याओं की गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? हाँ कि ना हो गया? यही तो कह रहा है, हो गया यही कह रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं। दोस्तों एक बात बताइए 235 ये जो संख्या है ये इवन नंबर है कि ओड नंबर है? तुरंत आप कहोगे एक इवन नंबर है। हाँ हो गया हाँ। ठीक है दोस्तों, अगर मैं 5 को हटा लूं तो जो संख्या बचेगी वो ओड नंबर है कि इवन नंबर है? दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर मैं 5 को यहाँ से हटा लूं तो जो संख्या बचेगी वो ओड नंबर है कि इवन नंबर है? कहोगे देखिए अगर आप 5 को हटाते हैं तो जो संख्या बच रही है उसके अंदर 2 मौजूद है, और जब 2 मौजूद है तो ऐसी स्थिति में वो संख्या हमारी क्या है? एक इवन नंबर है। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि 5 की मल्टीप्लाई हम एक इवन नंबर में कर रहे हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि 5 की मल्टीप्लाई हम एक इवन नंबर में कर रहे हैं। अगर दोस्तों 5 की मल्टीप्लाई हम एक इवन नंबर में कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई का अंक क्या होगा? ऐसी स्थिति में मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई का अंक 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। हाँ कि नहीं हो गया हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। अगर दोस्तों आपको ऐसे समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, आप ऐसे कर सकते हैं। आप दोस्तों खुद सोचिए 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से करता हूं तो क्या आएगा? कहोगे 6 आएगा। अब 6 की मल्टीप्लाई 5 से करता हूं तो क्या आएगा? कहोगे आखिरी डिजिट 0 प्राप्त होगा। हाँ दोस्तों अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 3 से करता हूं तो 6 प्राप्त होगा। अगर 6 की मल्टीप्लाई 5 से करता हूं तो वास्तव में 30 आएगा, और 30 का मैं क्या लूंगा? कहोगे 0। अब 30 की मल्टीप्लाई 7 में नहीं करूंगा, 30 की मल्टीप्लाई 7 में नहीं करूंगा, 0 की मल्टीप्लाई 7 में करूंगा अगर मुझे इकाई का अंक निकालना है। हाँ लोग अब दोस्तों 0 की मल्टीप्लाई 7 में करूंगा 0 ही आएगा, 0 की मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो 0 आएगा। इसी प्रकार 0 की मल्टीप्लाई अगले जो अभाज्य संख्या आएगा उसमें करूंगा तब भी 0 आएगा। तो आगे दोस्तों अगर मैं चलता जाता हूं तो मुझे हर बार 0 मिलेगा। हाँ हो गया हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये सभी जो अभाज्य संख्याएं हैं इन सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक 0 होगा। उस तरीके से भी कह सकते हैं, लेकिन इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप देख के कह सकते हैं कि भैया इसका इकाई का अंक 0 होगा, क्योंकि हम यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई इवन नंबर में कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इन सभी संख्याओं का इकाई का अंक 0 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा? कह रहा है 5 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा? हाँ आपने कहोगे हाँ। दोस्तों आपको पहले पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल का मतलब क्या है। हाँ आपने कहोगे हाँ। दोस्तों एक फैक्टोरियल का मतलब होता है 1। एक फैक्टोरियल का मतलब होता है 1। क्या होता है? 1 होता है। दोस्तों एक फैक्टोरियल का मतलब होता है 1। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है दोस्तों 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 into 1। हाँ आपने कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 into 2 into 1।
ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी प्रकार दोस्तों 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी प्रकार दोस्तों 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। हाँ कि हो गया? हाँ ठीक है दोस्तों। अगर मैं एक फैक्टोरियल, दोस्तों एक फैक्टोरियल का मतलब होता है 1। हाँ कि हो गया? 2 फैक्टोरियल का मतलब दोस्तों होता है 2 इंटू 1। अगर दोस्तों 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 2 इंटू 1 मतलब क्या होता है? हो गया 2 होता है। हाँ। इसी प्रकार दोस्तों 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब हो गया मतलब 6 होता है। ठीक है, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 होता है। ठीक है दोस्तों 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है मतलब हो गया मतलब 24 होता है। हाँ कि नहीं हो गया? हाँ ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों 5 फैक्टोरियल, दोस्तों 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। इसका मतलब दोस्तों होता है 120। हाँ कि नहीं हो गया? 120 होता है। हाँ कि नहीं हो गया? ठीक है, एक मिनट ठीक है 120 होता है। हाँ कि नहीं हो गया? हाँ 120 होता है। एक मिनट मुझे कुछ और समझाना था। मुझे कुछ और समझना था दोस्तों। 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 इंटू 1। अगर दोस्तों मैं 2 इंटू 1 दोस्तों अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 1 से करता हूँ तो जो संख्या प्राप्त होगा उसका इकाई अंक वास्तव में 2 ही होगा, 2 होगा। हाँ हो गया? हाँ दोस्तों 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। हाँ हो गया? हाँ अगर दोस्तों मैं 3 की मल्टीप्लाई 2 अगर दोस्तों मैं इन सभी संख्याओं की मल्टीप्लाई करता हूँ तो वास्तव में जो संख्या प्राप्त होगा उसका इकाई अंक 6 होगा। हाँ हो गया? हाँ इसी प्रकार दोस्तों 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। अगर दोस्तों मैं इन सभी संख्याओं की मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो संख्या प्राप्त होगा उसका इकाई अंक वास्तव में 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा मतलब 4 फैक्टोरियल के इकाई का अंक वास्तव में 4 होगा। हाँ हो गया? हाँ दोस्तों अगर दोस्तों 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू 1। अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 1 से करता हूं तो आखिरी जो डिजिट होगा वो 2 होगा मतलब 2 फैक्टोरियल का आखिरी डिजिट मतलब 2 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट जो होता है 2 होता है। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं इन सभी संख्याओं की तो आखिरी में अगर मैं इन सभी संख्याओं की मल्टीप्लाई करता हूं तो यूनिट डिजिट 6 प्राप्त होगा मतलब 3 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट मतलब 3 फैक्टोरियल का जो यूनिट डिजिट होता है वो वास्तव में 6 होता है। हाँ हो गया? हाँ ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर दोस्तों मैं इन सभी संख्याओं की मल्टीप्लाई करता हूं तो जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 4 होगा। हाँ हो गया? हाँ मतलब दोस्तों 4 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट जो होता है 4 होता है। क्या होता है? 4 होता है। हाँ हो गया? हाँ इसी प्रकार दोस्तों 5 फैक्टोरियल की बारी आती है। दोस्तों आप मुझे बताइए ये एक तरह से दोस्तों आप मुझे बताइए ये कौन सी संख्या है? इवन नंबर है कि ओड नंबर है? कहोगे देखिए इवन नंबर है। हाँ हो गया? हाँ दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक इवन नंबर है। ये क्या है? इवन नंबर है। हाँ हो गया? दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब हम 5 की मल्टीप्लाई इवन नंबर से करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है उसका इकाई अंक 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है मतलब अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूं तो जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई अंक 0 होगा। हाँ तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि 5 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक हो गया? नहीं। इसी प्रकार दोस्तों 6 फैक्टोरियल इसी प्रकार दोस्तों 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। हाँ हो गया? हाँ यही तो होता है। हो गया? हाँ यही होता है। ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों अगर मैं 5 को भूल जाऊं तो जो संख्या प्राप्त हो रही है अगर मैं 5 को भूल जाऊं तो जो संख्या प्राप्त होगी वो एक तरह से इवन नंबर होगा। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर 5 को भूल जाऊं तो ये जो संख्या है वास्तव में एक इवन नंबर है। हाँ हो गया? हाँ दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब हम 5 की मल्टीप्लाई इवन नंबर से करते हैं तो ऐसी स्थिति में जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई अंक 0 होगा। हाँ हो गया? मतलब अगर मैं इन सभी संख्याओं की मल्टीप्लाई करता हूँ तो मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगा उसका इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। मतलब यही है दोस्तों कि 6 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। इसी प्रकार दोस्तों 7 फैक्टोरियल का मतलब होता है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। हाँ हो गया? तो दोस्तों यहाँ पर भी दिख रहा है कि 7 फैक्टोरियल के अंदर 5 आ रहा है। हाँ हो गया? दोस्तों यहाँ पर भी दिख रहा है कि 7 फैक्टोरियल में 5 आ रहा है। हाँ हो गया? हाँ और आपको अच्छे तरीके दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 7 फैक्टोरियल का मतलब होता है 7 इंटू 6 इंटू
5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। हाँ मतलब हो गया। क्या होता है 7 फैक्टोरियल का मतलब? हो गया 7 फैक्टोरियल का मतलब होता है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। यही तो होता है। हो गया। हाँ यही होता है दोस्तों। अगर मैं 5 को भूल जाऊं तो जो संख्या प्राप्त होगी वो वास्तव में एक इवन नंबर होगा। हाँ क्या हो गया? हाँ क्या होगा? इवन नंबर होगा। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब हम 5 की मल्टीप्लाई इवन नंबर से करते हैं तो ऐसी स्थिति में जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई का क्या होगा? शून्य होगा। मतलब अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूं तो जो संख्या प्राप्त होगी वास्तव में उसका इकाई का अंक क्या होगा? शून्य होगा। हाँ क्या हो गया? तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह 7 फैक्टोरियल का इकाई का अंक शून्य होगा। हाँ क्या हो गया? तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 फैक्टोरियल के बाद जितनी भी फैक्टोरियल में संख्याएं हैं उनका इकाई का अंक क्या है? शून्य है। हाँ क्या हो गया? हाँ तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि 4 फैक्टोरियल के बाद जो संख्याएं आ रही हैं इसी दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि 4 फैक्टोरियल के बाद जो फैक्टोरियल में संख्याएं आ रही हैं उनका इकाई का अंक क्या है? हो गया शून्य है। हाँ तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल से आगे की जितनी भी संख्याएं होती हैं तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल से बड़ी जितनी भी संख्याएं होंगी उनका इकाई का अंक हमेशा क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल से ऊपर की जितनी भी संख्याएं होंगी उनका इकाई का अंक क्या होगा? शून्य होगा। हाँ हो गया। अब दोस्तों इस क्वेश्चन का हम जवाब दे देते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कहा कि बताइए 5 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा? हाँ हो गया। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि 5 फैक्टोरियल आपको अच्छे तरीके से पता है कि 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल से ऊपर की जितनी भी संख्याएं हैं उनका इकाई का अंक क्या होता है? शून्य होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? 0 होगा। हाँ क्या हो गया? मतलब दोस्तों हमें पता है कि 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल से ऊपर की जितनी भी संख्याएं हैं उनका इकाई का अंक क्या होगा? शून्य होगा। हाँ क्या हो गया? तो इस प्रकार दोस्तों हम इस क्वेश्चन का बता सकते हैं कि भैया उत्तर इसका जो होगा दूसरा ऑप्शन होगा। या आप दोस्तों खुद सोचिए 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। हाँ ठीक है। अब दोस्तों आप खुद दिमाग लगाइए 5 फैक्टोरियल की मल्टीप्लाई जब हम इवन नंबर में करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? आखिरी में 0 प्राप्त होगा। हाँ तो यहाँ से भी हम सोच के दे सकते हैं दोस्तों 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल से जितने भी ऊपर की संख्याएं हैं उसके अंदर 5 मौजूद होगा। क्या होगा? 5 मौजूद होगा और इवन नंबर मौजूद होंगे। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जितने भी फैक्टोरियल की संख्याएं होंगी जितने भी 5 और 5 फैक्टोरियल से ऊपर की संख्याएं होंगी उनका इकाई का अंक क्या होगा? शून्य होगा। हमेशा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 111 में इकाई का अंक क्या होगा? कह रहा है कि 111 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा? कह रहा है 111 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा? दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल से ऊपर की जितनी भी संख्याएं होती हैं उनका इकाई का अंक क्या होता है? शून्य होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया 111 फैक्टोरियल के इकाई का अंक जो होगा शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। हाँ कि ना हो गया? हाँ आपको अच्छे तरीके से समझ में हो गया? हाँ हमें यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो सेकंड होगा। हाँ कि ना हो गया? हाँ अब दोस्तों आपको कुछ मुझे अलग चीजें समझानी है। दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं 10 से दोस्तों आप मुझे बताइए 10 से अगर मैं 255 को डिवाइड करता हूं, दोस्तों आप मुझे बताइए 10 से अगर मैं 255 को डिवाइड करता हूं तो 10 से 255 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं 10 से 255 को डिवाइड करता हूं तो ऐसी स्थिति में 10 से 255 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? कहोगे देखिए 10 दूनी 20, मैंने कहा हाँ, कहोगे देखिए 5 बचा। क्या बचा? 5 बचा। ठीक है, अब अगली संख्या हमने उतारा 5, तो इस प्रकार हो गया 55। मैंने कहा हाँ, तो क्या देखिए 10 बचे 50। क्या होगा? 10 बचे 50। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया देखिए अगर हम घटाते हैं तो आ रहा है 5। तो इस प्रकार अगर हम 255 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर प्राप्त होगा 5। क्या प्राप्त होगा? 5 प्राप्त होगा। हाँ कि ना हो गया? हाँ
मैंने आपसे पूछा कि बताइए 10 से अगर मैं 255 को डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। तुरंत आपने कहा भैया अगर हम 10 से 255 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5 प्राप्त होगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं 10 से 278 को डिवाइड करता हूं, 10 से 278 को डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा तो देखिए 10 दूनी 20, मैंने कहा हाँ, तो देखिए यहां पर 7 बचा है, अगली संख्या हमने उतारा 8 तो हो गया 78, मैंने कहा हाँ। तो ये देखिए 10 सत्ते 70, मैंने कहा हाँ। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया अगर हम 10 से 278 को डिवाइड करते हैं, 10 से 278 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 8 प्राप्त होगा। क्या रिमाइंडर प्राप्त होगा? 8 प्राप्त होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, आप यही तो कहोगे हाँ यही कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार आपने कहा कि भैया अगर हम 10 से 278 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमें 8 प्राप्त होगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों मैंने आपसे और पूछा कि बताइए अगर मैं 10 से 233 को डिवाइड करता हूं, या आप कुछ और संख्या ले सकते हैं, जरूरी नहीं है। आप मुझे बताइए अगर मैं 10 से 633 को डिवाइड करता हूं, 10 से 633 को डिवाइड करता हूं तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा तो देखिए 10 6 60, मैंने कहा हाँ। तो देखिए 10 6 60 आया 3, मैंने कहा ठीक है। तो देखिए अगला डिजिट उतारा 33 हो गया। तो देखिए 10 3 30, क्या होता है 10 3 30, हाँ कि नहीं हो गया। तो यहाँ पर क्या मिला हो गया 3 मिला, हाँ कि नहीं हो गया। हाँ, क्या मिला 3 मिला। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया अगर हम 633 को 10 से डिवाइड करते हैं, 633 को 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमें 3 प्राप्त होगा। इस प्रकार आपने कहा कि भैया अगर हम 633 को 10 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर हमें 3 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 3 प्राप्त होगा। हाँ कि नहीं हो गया। हाँ, ठीक है। तो दोस्तों आपने यहाँ पर खुद देखा कि जब हम 10, दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि इस संख्या का, दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि जिस संख्या को हमने भाग दिया है उसका इकाई का अंक क्या है 5 है, और 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर भी हमें 5 प्राप्त होगा। हाँ क्या हो गया। हाँ, दोस्तों आप यहाँ पर खुद देखिए जिस संख्या को आप डिवाइड कर रहे हैं उस संख्या का इकाई का अंक क्या है 8 है, और वास्तव में 10 से डिवाइड करने पर जो संख्या प्राप्त हुआ है उसका भी इकाई का अंक क्या है 8 ही है। हाँ हो गया। दोस्तों इसी प्रकार आप यहाँ पर देखिए जिस संख्या को आप डिवाइड कर रहे थे उसका इकाई का अंक क्या है 3 है, और 10 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ है उसका वो भी क्या है 3 है। दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि 10 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ है वो कुछ और नहीं है, उस संख्या का इकाई का अंक है। इसी प्रकार दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 10 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ है वो कुछ और नहीं है, उस संख्या का इकाई का अंक है। हाँ हो गया। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि 10 से डिवाइड करने पर यहाँ पर जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ है वो कुछ और नहीं है, उस संख्या का इकाई का अंक है। हाँ हो गया। हाँ, तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है किसी भी संख्या को। तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि 10 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है वो कुछ और नहीं है, उस संख्या का इकाई का अंक है। हाँ, तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि 10 से डिवाइड करने पर आपने यहाँ पर खुद देखा कि 10 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है वो कुछ और नहीं है, उस संख्या का इकाई का अंक है। हाँ हो गया। हाँ, तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या को 10 से डिवाइड करने पर किसी भी संख्या का इकाई का अंक वही होता है। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक वही होता है जो उस संख्या को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर प्राप्त होता है। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक वही होता है जो उस संख्या को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर प्राप्त होता है। जैसा कि आपने यहाँ पर खुद देखा दोस्तों, इस संख्या का इकाई का अंक कुछ और नहीं है, 10 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ है वही है। इसी प्रकार दोस्तों आपने यहाँ पर खुद देखा कि 10 इस संख्या का इकाई अंक वही है जो 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर प्राप्त हुआ। इसी प्रकार आपने यहाँ पर खुद देखा कि इस संख्या का इकाई अंक वही है जो 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर प्राप्त हुआ है। हाँ हो गया। हाँ, तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक वही होगा जो उस संख्या को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई? हो गया। हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, अब दोस्तों आपको कुछ और चीजों का जवाब देना है कुछ चीजों का जवाब देना है। दोस्तों आपको साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम याद है? हो गया। हाँ, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम पता होगा। मैंने आपको सिखाया है साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करके कैसे हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता होगा
साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना अच्छे तरीके से पता होगा। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता होगा साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम से हम रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, ये आपको अच्छी तरीके से पता होगा। हाँ क्या? हाँ ठीक है। दोस्तों आप मुझे बताइए 233 की पावर, दोस्तों आप मुझे बताइए 233 की पावर 547। दोस्तों आप मुझे बताइए 233 की पावर 547 का इकाई का अंक क्या होगा? दोस्तों आप मुझे बताइए 233 की पावर 547 का इकाई का अंक क्या होगा? तुरंत आप कहोगे भैया देखिए, तुरंत आप कहोगे भैया देखिए इस संख्या का इकाई का अंक वही होगा। तुरंत आप कहोगे भैया देखिए इस संख्या का इकाई का अंक वही होगा जो 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर प्राप्त होगा। हाँ ना कहोगे? तुरंत आप कहोगे, मैंने आपसे कहा कि बताइए इस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा? तुरंत आप कहोगे भैया इस संख्या का इकाई का अंक वही होगा जो वास्तव में 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर प्राप्त होगा। मैंने कहा तब कहोगे देखिए 10 से डिवाइड कर दीजिए इसे, 10 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वही वास्तव में इस संख्या का इकाई का अंक होगा। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए मैंने आपसे कहा कि बताइए इस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा? तुरंत आपने कहा कि भैया इस संख्या का इकाई का अंक वही होगा। कहोगे देखिए इस संख्या का इकाई का अंक वही होगा। कहोगे देखिए इस संख्या का इकाई का अंक वही होगा जो इस संख्या को डिवाइड करने पर 10 से, कहोगे देखिए इस संख्या का अंक वही होगा जो 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर प्राप्त होगा। मैंने कहा तो कहोगे देखिए 10 से डिवाइड कर दीजिए और 10 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वो कुछ और नहीं होगा, इस संख्या का इकाई का अंक ही होगा। मैंने कहा ठीक है। तो आप मुझे बताइए अगर मैं इस संख्या को 10 से डिवाइड करता हूं तो आप मुझे बताइए अगर मैं इस संख्या को 10 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? तो आप मुझे बताइए अगर मैं इस संख्या को 10 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? हाँ दोस्तों आप जरूरी नहीं है आप साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम का यूज डायरेक्ट भी कर सकते हैं या सबसे पहले आप इस नंबर को सोल्व करके, दोस्तों आप जरूरी नहीं है आप डायरेक्ट साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम का यहां पर प्रयोग कर सकते हैं, बाद में आप सिंपल तरीके से सोल्व कर सकते हैं या आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं, या पहले सिंपल तरीका अप्लाई करिए उसके बाद साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहोगे देखिए अगर 233 की पावर 547 को 10 से डिवाइड करके हमें रिमाइंडर निकालना है तो सबसे पहले आपको 233 को 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं 233 को 10 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? कहोगे देखिए 233 को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो होगा वो वास्तव में कुछ और नहीं होगा, इस संख्या का आखिरी डिजिट होगा। मतलब अगर मैं 233 को 10 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर हमें 3 प्राप्त होगा। हाँ कहोगे हाँ। तो दोस्तों अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या प्राप्त हुआ? कहोगे 3 प्राप्त हुआ। अब क्या करो? कहोगे देखिए अब ये जो संख्या प्राप्त हुआ है, ये जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ है इसकी पावर 547 ले लीजिए और ये जो वास्तव में तो इस कहोगे देखिए जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ है 3, इसकी पावर 547 ले लीजिए और वास्तव में 3 की पावर 547 करने पर जो प्राप्त होगा वही हमारा रिमाइंडर होगा। क्या होगा? रिमाइंडर होगा। हाँ कहोगे हाँ। तो दोस्तों इतना बड़ा तो रिमाइंडर हो नहीं सकता है, 3 की पावर 547 एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ कहोगे हाँ। तो इतना बड़ा तो रिमाइंडर नहीं हो सकता है। कहोगे हाँ। आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो रिमाइंडर होता है वास्तव में जिस संख्या से हम डिवाइड करते हैं उससे छोटा होता है। हाँ कहोगे हाँ। इसलिए दोस्तों अगर आपको वास्तव में रिमाइंडर पता करना है तो इस संख्या को फिर से 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। कहोगे हाँ। 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं इस संख्या को 10 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? कहोगे देखिए इस संख्या को 10 से डिवाइड करने पर 10 से कहोगे देखिए इस संख्या को अगर हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 10 से डिवाइड करने पर एक निश्चित पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा। मैंने कहा कि किस पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा? कहोगे देखिए हमें निकालना पड़ेगा। मैंने कहा निकालिए। कहोगे देखिए इसके लिए हमें 10 के प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। मैंने कहा करिए। कहोगे देखिए 10 के अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो 5 × 2 होगा। क्या होगा? 5 × 2 होगा। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए अगर हमें 10 की साइक्लिसिटी पता करना है मतलब टूसेंट पता करना है तो सबसे पहले हमें डिवाइजर लिखना पड़ेगा, इंटू में 1 - 1/5 लिखना पड़ेगा, मतलब 4/5 लिखना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार कहा कि आपने अब लिखना पड़ेगा 1 - 1/2 मतलब 1/2 लिखना पड़ेगा। अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूं तो आएगा 4। मतलब अगर हम 10 से भाग देते हैं तो हर 4 पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा। हाँ कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों। अब आप दोस्तों मैंने कहा दोस्तों आपने कहा कि भैया 10
अगर हम इस संख्या को 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हर 4 पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा। हाँ हो गया। अब क्या करना है कहोगे, देखिए ये जो 4 कहोगे, देखिए हर 4 पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। मैंने कहा था कहोगे 4 से हम पावर को डिवाइड कर रहे हैं, कहोगे देखिए 4 से अगर हम पावर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें 4 × 4 4 × 4 3 रिमाइंडर प्राप्त होगा। मैंने कहा था कहोगे 3 की पावर जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ है उसे इस संख्या की पावर बना लीजिए और इस संख्या की पावर बना लीजिए, कहोगे इस संख्या की पावर बना लीजिए और जो प्राप्त होगा वही हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा। तो दोस्तों 3 की पावर 3 देखा जाए तो 27 होता है, तो 27 देखा जाए तो रिमाइंडर नहीं हो सकता है। हाँ आपने कहोगे हाँ 27 रिमाइंडर नहीं हो सकता है, 27 रिमाइंडर नहीं हो सकता है। हाँ आपने कहोगे हाँ 27 रिमाइंडर हमारा तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो दोस्तों मुझे अगर दोस्तों 27 रिमाइंडर नहीं हो सकता है तब कहोगे देखिए इसे फिर से डिवाइड करिए 10 से, इसे फिर से 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालिए, क्योंकि अगर हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर 10 से डिवाइड कर रहे हैं, 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो रिमाइंडर होगा वो 10 से छोटा प्राप्त होगा, 10 से बड़ा नहीं प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर देखा जाए तो रिमाइंडर 27 प्राप्त हो रहा है, इसलिए आप फिर से 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालिए। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर निकल कर आया, तो अगर मैं डिवाइड करता हूँ 10 से 27 को तो रिमाइंडर आएगा 7। हाँ मतलब अगर हम इस संख्या को 233 की पावर 547 को 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 7 प्राप्त होगा। हाँ दोस्तों हमें पता चल गया कि 233 को अगर हम 547 को 233 की पावर 547 को 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, 7 होगा। दोस्तों मैंने आपसे ये नहीं पूछा था, मैंने आपसे कहा था कि भैया बताइए 233 की पावर 547 को 10, मैंने आपसे पूछा था कि बताइए 233 की पावर 547 का यूनिट डिजिट क्या होगा। हाँ आपने कहोगे हाँ, तो आप कहोगे तुरंत आपने कहा कि भैया देखिए इस संख्या का यूनिट डिजिट वही होगा, कहोगे तुरंत आपने कहा कि भैया इस संख्या का 233 की पावर 547 का यूनिट डिजिट वही होगा जो इस संख्या को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया देखिए इस संख्या को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 7 प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 233 की पावर 547 को 233 की पावर 547 का यूनिट डिजिट 7 होगा। क्या होगा, 7 होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं। तो दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि बताइए 233 की पावर 547 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तुरंत आपने कहा भैया 233 की पावर 547 का यूनिट डिजिट वास्तव में 7 होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों इस प्रकार आप यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आप यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार आप साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करके यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चनों में रिमाइंडर निकाल सकते हैं। आपको अच्छे तरीके से पता है दोस्तों रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। हाँ कि ना हाँ दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करके हम रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ, निकाल सकते हैं कि नहीं कहोगे हाँ, हम अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, दोस्तों लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पर आपसे पूछा था कि बताइए 233 की पावर 547 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तुरंत आपने कहा कि ये 7 होगा। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर अगर आपको यूनिट डिजिट निकालना है तो आपको इस प्रकार करने की जरूरत नहीं है। अगर दोस्तों आपको यूनिट डिजिट निकालना है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको यहाँ पर इन सब चीजों को करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर शॉर्टकट मेथड प्रयोग करेंगे। दोस्तों यहाँ पर इन सब चीजों को हमें प्रयोग नहीं करना है। मुझे आपको सिखाना था कि हम इस प्रकार साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करके यहाँ पर हम यूनिट डिजिट कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आपको यूनिट डिजिट निकालना है तो आपको इन सभी मेथड का प्रयोग नहीं करना है। इन सब मेथड का आपको प्रयोग नहीं करना है, आपको मैं शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यूनिट डिजिट निकालना है तो आपको इन सब चीजों का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, इन सब चीजों का प्रयोग नहीं करना है। आपको मैं एक शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं जिसकी मदद से आप बहुत तेजी से यूनिट डिजिट इस प्रकार की संख्याओं का यूनिट डिजिट बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यूनिट डिजिट बताना है, इस प्रकार की संख्याओं का आपको यूनिट डिजिट बताना है तो सबसे पहले दोस्तों आपको जानना पड़ेगा कि बेस क्या होता है, बेस क्या होता है और पावर क्या होती है। ठीक है दोस्तों, इसे हम कहते हैं बेस, इसे कहते हैं पावर। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको यूनिट डिजिट निकालना है तो सबसे पहले बेस वाली जो संख्या है इकाई के अंक को छोड़कर यूनिट डिजिट निकालने के लिए दोस्तों बेस की जो संख्या है उस संख्या के इकाई के अंक को छोड़कर जितनी भी डिजिट हैं उनको स्किप कर देना है।
मतलब आपको उन डिजिट से मतलब नहीं रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों आपको इस संख्या का इकाई का अंक निकालना है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों बेस की जो संख्या है उस संख्या के इकाई के अंक को छोड़कर अन्य जो डिजिट हैं उनको स्किप कर देना है, मतलब आपको उन डिजिट से मतलब नहीं रखना है, ठीक। अगर दोस्तों मैं इस चीज को स्किप कर देता हूं, जो दोस्तों यूनिट डिजिट को छोड़कर जो अन्य डिजिट हैं अगर मैं उसको स्किप कर देता हूं तो मुझे क्या मिला, तो वह 3 की पावर 547 मिला। हाँ हो गया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, पावर को 4 से डिवाइड करना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, पावर को 4 से डिवाइड करना है, ठीक है दोस्तों। अब आपको पावर को 4 से डिवाइड करना है और डिवाइड करके रिमाइंडर पता करना है। अब दोस्तों आपको पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता करना है, ठीक है। अगर दोस्तों मैं 4 से इसको डिवाइड करता हूं, 4 से पावर को डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। अगर दोस्तों मैं 4 से पावर को डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता करना है। दोस्तों जो रिमाइंडर आएगा उसे इस संख्या की पावर बना लेना है, ठीक है दोस्तों। अब आपको इस पावर को 4 से डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर आएगा 4 से डिवाइड करने पर उसे इस संख्या की पावर बना लेना है। और इस संख्या की पावर बनाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या का यूनिट डिजिट जो होगा वही हमारा फाइनल उत्तर होगा, अगर दोस्तों पावर जो है 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रही है, मतलब रिमाइंडर 0 प्राप्त हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये जो संख्या है अंदर जो संख्या होगी उसकी पावर 4 ले लेना है। क्या लेना है, पावर 4 ले लेना है, ठीक है। पावर 4 लेने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट जो होगा वही हमारा फाइनल उत्तर होगा। आइए दोस्तों हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं, यूनिट डिजिट निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर मैं पावर को 4 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। तो देखिए इस संख्या को देखिए पावर को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर वही होगा जो आखिरी 2 डिजिट को भाग करने पर रिमाइंडर प्राप्त होगा, ठीक है। तो दोस्तों आखिरी 2 डिजिट को हम भाग करते हैं 4 से, तो देखिए 4 1 4, तो देखिए 4 1 4, 4 1 4, तो इस प्रकार रिमाइंडर बचा 3। क्या बचा, रिमाइंडर 3 बचा। हाँ हो गया। अब दोस्तों जो रिमाइंडर बचा है उसे बना लीजिए 3 की पावर। तो दोस्तों अगर मैं 3 जो रिमाइंडर बचा है 3, अगर मैं 3 की पावर बनाता हूं तो क्या प्राप्त होगा, 3 की पावर 3 प्राप्त होगा। और 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 27 होता है। क्या होता है, 27 होता है। और दोस्तों आप मुझे बताइए 27 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 27 का यूनिट डिजिट जो होता है वो 7 होता है। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये 233 की पावर 547 का यूनिट डिजिट वास्तव में 7 होगा। क्या होगा, 7 होगा। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि 233 की पावर 547 का यूनिट डिजिट 7 होगा। आशा करता हूं दोस्तों ये चीजें समझ में आपको अच्छी तरीके से आ गई होंगी। अगर दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों अगर हमसे कहा जाए कि बताइए 232 की पावर 232 इसी प्रकार दोस्तों अगर हमसे कहा जाए कि बताइए 232 की पावर 540 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो इसके लिए दोस्तों अगर दोस्तों इसी प्रकार हमसे कहा जाए कि बताइए 232 की पावर 540 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो इसके लिए दोस्तों जो बेस वाली संख्या है उस संख्या का यूनिट डिजिट को छोड़कर अन्य डिजिट को स्किप कर देना है, मतलब उससे आपको मतलब नहीं रखना है, ठीक है। अब दोस्तों आपको संख्या प्राप्त हो रही है 2 की पावर 540। हाँ हो गया। हाँ अब दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर मैं पावर को 4 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। कभी देखिए अगर हम यहाँ पर 5 को 4 से पावर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 प्राप्त होगा। दोस्तों अगर रिमाइंडर 0 प्राप्त हो रहा है, मतलब संख्या पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है, तो ऐसी स्थिति में संख्या की पावर 4 ले लेना है। संख्या की पावर 4 लेने के संख्या की पावर 4 ले लेना है। क्या ले लेना है, संख्या की पावर 4 ले लेना है। संख्या की पावर 4 लेने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या का यूनिट डिजिट जो होगा वही हमारा फाइनल उत्तर होगा। अगर दोस्तों 2 की पावर दोस्तों मैंने यहाँ पर डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 प्राप्त हुआ, इसलिए मैं दोस्तों जो संख्या है उसकी पावर मैं 4 ले रहा हूं। तो दोस्तों अगर मैं 2 की पावर 4 ले लेता हूं तो 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, और 16 का यूनिट डिजिट क्या होता है, तो 6 होता है। मतलब दोस्तों 232 की पावर 540 का यूनिट डिजिट जो होगा वो 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा। आशा करता हूं दोस्तों यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगर हमसे कहा जाए कि बताइए 237, इसी प्रकार दोस्तों अगर हमसे कहा जाए कि बताइए 237 की पावर 38, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगर हमसे कहा जाए कि बताइए 237 की पावर 38 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले यूनिट डिजिट, अगर दोस्तों आपको पता करना है कि 237 की पावर 38 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले बेस वाली संख्या
बेस वाली, अगर दोस्तों आपको पता करना है कि 237 की पावर 38, 237 की पावर 38 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको बेस वाली संख्या के यूनिट डिजिट को छोड़कर अन्य डिजिट को स्किप करना पड़ेगा। मतलब आपको उन डिजिट से मतलब नहीं रखना है। अब दोस्तों आप मुझे बताइए, अब संख्या क्या प्राप्त हुई, 7 की पावर 38 प्राप्त हुई। तो मैंने कहा अब क्या करना है, देखिए अगर हमें यूनिट डिजिट निकालना है तो ऐसी स्थिति में पावर को 4 से डिवाइड करना है, और डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होगा उससे संख्या की पावर बना लेना है। अगर पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है तो ऐसी स्थिति में संख्या की पावर 4 ले लेना है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं 38 को 4 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, रिमाइंडर 2 प्राप्त होगा। अब क्या करना है, देखिए जो रिमाइंडर प्राप्त होगा उसे 7 की पावर बना लीजिए। तो 7 की पावर बनाता हूं तो आएगा 7 की पावर 2। तो अब क्या करना है, देखिए 7 की पावर 2 का मतलब होता है 49। तो कहोगे देखिए 49 का यूनिट डिजिट जो होगा वही हमारा फाइनल उत्तर होगा। तो 49 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 9 होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, दोस्तों हम कह सकते हैं कि भैया 237 की पावर 38 का यूनिट डिजिट जो होगा, 237 की पावर 38 का जो यूनिट डिजिट होगा वो 9 होगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों अगर हमसे कहा जाए कि बताइए 500, इसी प्रकार दोस्तों अगर हमसे कहा जाए कि बताइए 533 की पावर 497। इसी प्रकार दोस्तों अगर हमसे कहा जाए कि बताइए 5 की पावर, इसी प्रकार दोस्तों अगर हमसे कहा जाए कि बताइए 533 की पावर 497 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो इसके लिए दोस्तों आपको बेस वाली संख्या के यूनिट डिजिट को छोड़कर अन्य डिजिट को स्किप करना पड़ेगा। मतलब उनसे आपको मतलब नहीं रखना। अब बताइए दोस्तों संख्या क्या बची है, तो देखा जाए संख्या बची है 3 की पावर 497 बची है। अब क्या करना है, 4 पावर को 4 से डिवाइड करिए, ठीक है, और रिमाइंडर पता करने की कोशिश करिए। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए अगर हम 4 से इसे डिवाइड करते हैं तो वास्तव में 4 दूनी 8, 1 बचा 4 4 16, रिमाइंडर आ रहा है 1। अब क्या करना है, जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ है उसे संख्या की पावर बना लीजिए, और संख्या की पावर बनाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या का यूनिट डिजिट जो होगा वही हमारा फाइनल उत्तर होगा। तो दोस्तों रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है 1। अब दोस्तों 1 को मैं 3 की पावर बना ले रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर मैं पावर बनाता हूँ तो 3 की पावर 1 का मतलब होता है 3। तो 3 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 3 होता है। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं, भैया 533 की पावर 497, 533 की पावर 497 का यूनिट डिजिट जो होगा वो 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा। आशा करता हूं दोस्तों यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों एक क्वेश्चन का और जवाब दीजिए मेरे। 937, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 937 की पावर 388। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 937 की पावर 388 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखिए अगर यूनिट डिजिट निकालना है तो बेस वाली संख्या के यूनिट डिजिट को छोड़कर अन्य डिजिट को स्किप करना पड़ेगा। अगर दोस्तों हम बेस वाली संख्या के यूनिट डिजिट को छोड़कर अन्य डिजिट को स्किप कर देते हैं तो बचेगा संख्या, क्या कहोगे, संख्या बचेगी, संख्या प्राप्त होगी हमें 7 की पावर 388। हाँ ना कहोगे? हाँ। अब क्या करना कहोगे, देखिए 4 से पावर को डिवाइड करिए, डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होगा उसे 7 की पावर बना लेना है। अगर पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है मतलब रिमाइंडर 0 प्राप्त हो रहा है तो ऐसी स्थिति में 7 की पावर 4 ले लेना है, और लेने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या का यूनिट डिजिट जो होगा वही हमारा फाइनल उत्तर होगा। हाँ क्या हो गया? तो दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं 4 से इसे डिवाइड करता हूँ तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। कहोगे देखिए इस संख्या को डिवाइड करने पर रिमाइंडर वही होगा जो इस संख्या को 4 से डिवाइड करने, कहोगे देखिए इस संख्या को डिवाइड करने पर रिमाइंडर वही प्राप्त होगा जो वास्तव में इस संख्या के आखिरी 2 डिजिट को डिवाइड करने पर रिमाइंडर प्राप्त होगा। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ आखिरी 2 डिजिट को तो रिमाइंडर 0 प्राप्त हो रहा है, मतलब ये संख्या पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है। ठीक है दोस्तों, रिमाइंडर 0 प्राप्त हो रहा है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस संख्या की पावर हमें 4 लेना पड़ेगा। हाँ क्या हो गया? हाँ दोस्तों 7 की पावर 4 का मतलब होता है दोस्तों 2401। आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है दोस्तों, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 की पावर 4 दोस्तों 7 की पावर 4 प्राप्त हो रही है। 7 की पावर 4 का मतलब होता है दोस्तों 2401। क्या होता है? 2401 होता है। 2401 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 है। क्या है? 1 है। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि भैया 9 की पावर, इस प्रकार हम कह सकते हैं दोस्तों कि 937 की पावर 388 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। आशा करता हूं दोस्तों ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है।
अब दोस्तों हम आइए कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, या ऐसे तो हमने कर लिया, वैसे भी कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान पूर्वक पढ़िए, उसके बाद बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए दोस्तों इस पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला क्वेश्चन दोस्तों हमसे क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 73,332 की पावर 478 में इकाई का अंक ज्ञात करिए। हाँ क्यों हो गया। दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 73,332 कह रहा है 73,332 की पावर 478 का इकाई का अंक क्या होगा। हाँ क्यों हो गया। हाँ यही तो कह रहा है, हो गया। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 73,332 की पावर 478 का इकाई का अंक क्या होगा। हाँ क्यों हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे बताइए इकाई का अंक क्या होगा। देखिए अगर हमें इकाई का अंक निकालना है, देखिए अगर हमें इकाई का अंक निकालना है तो ऐसी स्थिति में बेस वाली जो संख्या है उसके इकाई के अंक को छोड़कर अन्य डिजिट को स्किप करना पड़ेगा। ठीक है, अगर दोस्तों मैं स्किप कर देता हूं तो संख्या क्या प्राप्त होगी, संख्या प्राप्त होगी 2 की पावर 478। अब क्या करना होगा, देखिए अब वास्तव में पावर को 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होगा उसे 2 की पावर बना लेना है। अगर पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है मतलब रिमाइंडर 0 प्राप्त हो रहा है तो ऐसी स्थिति में 2 की पावर 4 ले लेना है। ठीक है, और लेने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या का यूनिट डिजिट जो होगा वही हमारा फाइनल उत्तर होगा। ठीक है, दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं 4 से इसे डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। देखिए 4 देखिए 4 एक 4 3 बचा, 3 यहाँ पर गया, 4 9 36, तो आपने कहा कि ये 2 रिमाइंडर बचा। अब क्या करना है, दो जो रिमाइंडर बचा उसे 2 की पावर बना लीजिए। 2 की पावर 2 का मतलब होता है दोस्तों क्या, देखिए 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, और 4 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 ही होगा। हाँ क्यों हो गया। हाँ मतलब 73,332 की पावर 478 का यूनिट डिजिट जो होगा वो 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा। हाँ क्यों हो गया। हाँ बताइए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है, मैंने कहा ठीक है। दोस्तों अब आइए हम अपने अगले क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7,582 की पावर 476 कह रहा है कि 7,582 की पावर 476 में इकाई का अंक क्या होगा। कह रहा है कि 7,582 की पावर 476 में इकाई का अंक क्या होगा। हाँ कि नहीं। हाँ अगर दोस्तों आपको इकाई का अंक निकालना है तो सबसे पहले बेस वाली संख्या के इकाई के अंक को छोड़कर अन्य डिजिट को स्किप करना पड़ेगा। अब दोस्तों जो संख्या बची है उसे हमें सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अगर मैं स्किप कर देता हूं अगर मैं इन डिजिट को स्किप कर देता हूं तो संख्या पर क्या प्राप्त हुई है, संख्या प्राप्त हुई है 2 की पावर 476। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए अगर हमें इकाई का अंक निकालना है तो पावर को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर पावर पूरी तरीके से 4 से डिवाइड हो जाता है मतलब रिमाइंडर 0 प्राप्त होता है तो ऐसी स्थिति में 2 की पावर 4 लेने पर जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या का यूनिट डिजिट जो होगा वही हमारा फाइनल उत्तर होगा। अगर 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर प्राप्त होता है तो ऐसी स्थिति में उस रिमाइंडर को 2 की पावर बनाने पर जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या का यूनिट डिजिट जो होगा वही हमारा फाइनल उत्तर होगा। तो दोस्तों अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं 4 से तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, हो गया देखिए 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 4 एक 4 4 में 36 रिमाइंडर 0 प्राप्त होगा। हाँ हो गया। ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या करना पड़ेगा, हो गया ऐसी स्थिति में 2 की पावर 4 लेने पर जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या का यूनिट डिजिट जो होगा वही हमारा फाइनल उत्तर होगा। तो दोस्तों 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16 और 16 का यूनिट डिजिट होता है 6। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया 7582 की पावर 476 का यूनिट डिजिट जो होगा, इस प्रकार हम कह सकते हैं दोस्तों कि 7,582 की पावर 476 का जो यूनिट डिजिट होगा वो 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा। हाँ क्लियर हो गया। हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया। हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 387 की पावर 476 में इकाई का अंक क्या होगा। हाँ क्यों हो गया। हाँ दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि हमें बेस वाली संख्या में यूनिट डिजिट को छोड़कर अन्य डिजिट को स्किप करना होता है, मतलब उनसे मतलब नहीं होता है। अगर दोस्तों मैं अन्य डिजिट को स्किप कर दूं, बेस वाली जो संख्या है
यूनिट बेस वाली जो संख्या है उस संख्या में यूनिट डिजिट को छोड़कर अन्य डिजिट को स्किप कर देता हूँ तो संख्या क्या प्राप्त होगी, तो हो गया संख्या प्राप्त होगी 4 की पावर 476। हाँ कि नहीं, हो गया क्या प्राप्त होगी, 4 की पावर 476। दोस्तों हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि 387 कह रहा है 387 की पावर 476। अगर दोस्तों मैं बेस वाली संख्या को, इस बेस वाली संख्या में इकाई के अंक को छोड़कर स्किप कर देता हूँ अन्य डिजिट को, तो हमें संख्या प्राप्त होगी 7 की पावर 476। हाँ कि नहीं, हो गया। अब दोस्तों अब मुझे बताइए, अगर मुझे यूनिट डिजिट निकालना है तो अब मुझे क्या करना चाहिए, अब आपको पावर को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करना चाहिए। क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। हाँ कि नहीं, क्या करना चाहिए दोस्तों, डिवाइड करना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, क्या करना चाहिए दोस्तों, डिवाइड करना चाहिए। 1 मिनट रुकिए। ठीक है, डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, अगर दोस्तों मैं इसे डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, तो देखिए 4 × 4 3 बचा, 4 9 में 36, तो पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, मतलब रिमाइंडर 0 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अगर दोस्तों रिमाइंडर 0 प्राप्त हो रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा, ऐसी स्थिति में इस संख्या की पावर 4 लेने पर जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या का यूनिट डिजिट जो होगा वही हमारा फाइनल उत्तर होगा। तो दोस्तों अगर दोस्तों मैं 7 की पावर 4 लेता हूं तो संख्या क्या प्राप्त होगी, क्योंकि 7 की पावर 4 का मतलब होता है 2401, मतलब 2401। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो 2401 मतलब 2401 का आखिरी डिजिट या यूनिट डिजिट 1 है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया 387, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया 387 की पावर 476 का यूनिट डिजिट जो होगा वो वास्तव में 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। आशा करता हूं दोस्तों ये चीजें भी समझ में आपको अच्छी तरीके से आई होंगी। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 387 की पावर 475 में इकाई का अंक क्या होगा। हाँ कि नहीं, कह रहा है 387 की पावर 475 कह रहा है 387 की पावर 475 में इकाई का अंक क्या होगा, यही तो कह रहा है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हमें दोस्तों अगर मुझे इकाई का अंक निकालना है तो सबसे पहले मुझे बेस वाली संख्या में यूनिट डिजिट को छोड़कर अन्य डिजिट को स्किप करना पड़ेगा, मतलब इससे हमें मतलब नहीं रखना पड़ेगा, मतलब हमें इससे मतलब नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है, देखिए अब अगर हमें यूनिट डिजिट निकालना है तो अब हमें पावर को 4 से डिवाइड करना है। अगर रिमाइंडर प्राप्त होगा, देखिए जो रिमाइंडर प्राप्त होगा 4 से डिवाइड करने पर उसे 7 की पावर बना लेना है। अगर रिमाइंडर 0 प्राप्त होता है तो ऐसी स्थिति में 7 की पावर 4 लेकर जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या का यूनिट डिजिट जो होगा वही हमारा फाइनल उत्तर होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर मैं 4 से इसे डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, तो देखिए 4 × 4 मैंने कहा हाँ, 3 बचा, 3 यहाँ पर गया 35 हो गया, 4 8 32, क्या 32। हाँ तो इस प्रकार आपने कहा भैया 3 रिमाइंडर प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, 3 रिमाइंडर प्राप्त हुआ। अब रिमाइंडर में क्या करना होगा, रिमाइंडर को पावर बना लीजिए 7 की, तो 7 को पावर बनाने पर आएगा 7 की पावर 3, और 7 की पावर 3 का मतलब होता है 343। तो आप मुझे बताइए 343 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 3 होगा। हाँ क्यों होगा, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया 387 की पावर 475, 387 की पावर 475 का यूनिट डिजिट जो होगा वास्तव में वो 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा। हाँ कि ना कहोगे, हाँ बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 383 की पावर 475 में इकाई का अंक क्या होगा। हाँ कि नहीं कहोगे, हाँ ठीक है, कह रहा है 383 की पावर 475 में इकाई का अंक क्या होगा। हाँ कि नहीं हो गया। हाँ, अगर दोस्तों हमें इकाई का अंक निकालना है तो वास्तव में हमें इन दोनों डिजिट से मतलब नहीं होना चाहिए, केवल हमें मतलब होना चाहिए 3 की पावर 475 से। हाँ कि नहीं हो गया। हाँ तो भैया देखिए, अगर हमें यूनिट डिजिट निकालना है तो बेस वाली संख्या में इन दोनों डिजिट से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों संख्या क्या प्राप्त हुई, कहोगे 3 की पावर 475 प्राप्त हुई। अब क्या करना है, देखिए यूनिट डिजिट निकालना है तो सबसे पहले आपको 4 से इसे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होगा उसे इस संख्या की पावर बनानी पड़ेगी। अगर पूरी तरीके से डिवाइड होता है तो इस संख्या की पावर हमें 4 लेने पर जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या का यूनिट डिजिट जो होगा वही हमारा फाइनल उत्तर होगा। अगर दोस्तों मैं 4 से इसे डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, देखिए 4 × 4 मैंने कहा हाँ, तो बचा 3 गया 35 के 5 के पास 35 हो गया, 4 8 32। इस प्रकार देखा जाए तो 3 रिमाइंडर प्राप्त हुआ। अब दोस्तों क्या करना होगा, जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ उसे 3 की पावर बनाइए। ठीक है, अगर दोस्तों मैं 3 की पावर बनाता हूँ तो 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27। तो इस प्रकार देखा जाए तो 27 का यूनिट डिजिट क्या है, 7 है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये 3 की पावर, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 383 की पावर 475 का यूनिट डिजिट जो होगा वो 7 होगा। क्या होगा, 7 होगा। हाँ कि ना कहोगे। हाँ बताइए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है, कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है।
आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।